तो हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा बताइए भाई। अगर महिला हित ऐसी पंचायत हमें बनाना है तो हमारा विजन क्या होगा? अगर हमें महिला हित ऐसी पंचायत बनाना है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसको भी तो देख के बोल सकते हैं भाई। क्या विजन लिखा हुआ है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सबसे अंतिम है, क्या लिखा हुआ विजन बताइए। पूरा विजन क्या लिखा हुआ है? देख ही नहीं पा रहे। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करें और महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करें ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके। तो अब 3 चीजें इसमें आ रही हैं। क्या क्या आ रही है? सशक्त बनाना, लैंगिक समानता और सुरक्षा। तो अब जाहिर सी बात है कि हम ऐसी ग्राम पंचायत चाहते हैं जहां पे महिलाएं अपना विकास कर पाए। किसके साथ? समानता के साथ। किस वातावरण में? सुरक्षित वातावरण। और जब तक सुरक्षित वातावरण नहीं होगा तब तक महिलाएं विकास नहीं कर पाएंगी, है ना? तो हमारा विजन क्या हो गया? ग्राम पंचायत में ऐसा वातावरण बनाना जिसमें महिलाओं को सुरक्षा का, समानता का और अपने विकास का अवसर सुलभ है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा ये विजन है कि महिलाओं को समानता देना है, उनका विकास करना है, उनकी सुरक्षा को सुरक्षित करना है, जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का और अपने परिवार के व्यक्तित्व का आसानी से विकास करें। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? पंचायत को क्या करना पड़ेगा? और पंचायत से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि महिलाओं से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी, और उससे भी पहले जैसा हम लोगों ने देखा महिला इसमें टारगेट क्या क्या होंगे। महिलाओं को योजनाओं से जोड़ना, महिलाओं का स्वास्थ्य समय समय पर परीक्षण करना, महिलाओं की जागरूकता के लिए कैंप लगाना, स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए महिलाओं को प्रेरित करना, है कि नहीं है? ये सारे काम क्या है? स्थानीय लक्ष्यों, उनके आजीविका के संसाधन को सुनिश्चित करना, है कि नहीं है? उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, उनके खिलाफ जो समाज में या परिवार में हिंसा या कोई भी काम हो रहा है उसको रोकना, है कि नहीं? तो अब जाहिर सी बात है कि ये सब हमारे स्थानीय लक्ष्य हो जाएंगे। स्थानीय लक्ष्य हो जाएंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से विभाग हैं जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, कौन सी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए काम करती हैं, वो कौन से कर्मी हैं जो हमारी महिलाओं के लिए काम करते हैं, और कौन सी समितियां हैं जो महिलाओं के लिए काम करती हैं। अगर ये फंडा क्लियर हो गया तो आपको किसी भी थीम पे काम करने की जरूरत बहुत ज्यादा मेहनत नहीं। तो अब जाहिर सी बात है विभाग कौन सा है? तो पंचायती राज विभाग आपका नोडल हो गया। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को दिया जाए नोडल विभाग। तो बहुत सारी सेवाएं सुविधाएं पंचायती राज विभाग की है, ग्राम विकास विभाग की है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये हो गए। समाज कल्याण विभाग, पेंशन, विधवा वृद्ध विकलांग पेंशन, महिला एवं बाल विकास, तो आप सभी जानते हैं 181, 184, 1090 बहुत सारे जो कि महिला एवं बाल मिशन शक्ति, ये सब किसके नेतृत्व में चलाए जा रहे हैं? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, तो जाहिर सी बात है कि NHM उसके थ्रू चलाया जा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसके थ्रू किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से विभाग हैं
जो महिलाओं के हितों के लिए काम कर रहे हैं। एक लिस्ट बन गया इसका। योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो पंचायती राज विभाग की कौन सी योजनाएं हैं, ग्राम विकास विभाग की कौन सी योजनाएं हैं, समाज कल्याण विभाग की कौन सी योजनाएं हैं, महिला बाल विकास की कौन सी योजनाएं, उनको लिख लें। कर्मी कौन है? तो जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य पे देखना है तो आशा एनएम आंगनबाड़ी होंगे, आजीविका पे देखना है तो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी आपका जो डीपीएम जो भी होता है वो हो गया, है कि नहीं, वीडियो हो गए, ग्राम विकास अधिकारी भी हो गए। फिर अगर अलग विभागों में जाए तो सिर्फ अलग चीज भाई हम समानता लाना चाहते हैं तो एजुकेशन में समानता लाना पड़ेगा, वहां भी बच्चियां हैं बच्चे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, है कि नहीं। इसी तरह से आप देखेंगे कि समितियां कौन सी हैं, तो महिलाओं के लिए कौन कौन समितियां हैं? स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियां हैं, महत्वपूर्ण समितियां हैं। पेयजल एवं स्वच्छता है कि ज्यादातर जलों के लेन देन किसका होता है? महिला दिन रखती है। निर्माण कार्य समिति, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, शौचालय बन रहा है, नियोजन एवं विकास समिति, प्लानिंग बन रहा है, तो लगभग सब समितियां, VHSNC है, SNC है, बहुत सारी समितियां हैं। तो आपको पता चल गया कि हमें महिला हितैषी गांव बनाना है तो एक सुरक्षित वातावरण देना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, उनको अवसर की समानता को देना पड़ेगा, है कि नहीं, उनके शिक्षा पे काम करना पड़ेगा, उनके आजीविका पे काम करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया कि हमें ये हमारे क्या होगा, विजन हो गया। विजन के बाद पंचायत क्या कर सकती है? जाहिर सी बात है कि जो ये विभाग हैं, जो इनकी योजनाएं हैं, जो इनकी कर्मी है, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार करना, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। तो ये कर्मी भी सहायक होंगे और मूल रूप से कौन सहायक है? पंचायत सहायक है, वो उसमें सहायक है। किस तरह से? बहुत सारी सेवाएं सुविधाएं, जन्म का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, है कि नहीं, ये सब किसके माध्यम से आएगा? आपके थ्रू तो भरा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी सेवाएं सुविधाएं हैं, अगर उनको मिल जाता है, ये सब प्रमाण पत्र अगर मिल जाते हैं तो क्या फायदा होगा? उनको अन्य योजनाओं का लाभ लेने में आसानी